हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड। पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में सॉलिड्स के जो टाइप्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड number of particle in every unit cells, Bravais structure and crystal systems एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स जो होता है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर या जिसको अपन जालक बिंदु बोलते हैं, उस जालक बिंदु में स्ट्रक्चर कैसा होगा, पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होगा, वो इस वीडियो में आज अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी कि निबिड़तम संकुलन की संरचनाएं क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सीखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस आर नाउन एज क्लोज पैकिंग, यानी कि किसी भी क्रिस्टल में पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को हम, या जिसको अपन व्यवस्था भी कह सकते हैं, उसको हम क्लोज पैकिंग कहेंगे। अलग अलग टाइप की क्लोज पैकिंग होती है। टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग्स, जनरली जो क्लोज पैकिंग्स है वो 3 टाइप्स की होती है बेसिकली। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, और इनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। 1 डायमेंशनल मीन्स एक विमीय व्यवस्था, 2 डायमेंशनल मीन्स द्विविमीय व्यवस्था, 3 डायमेंशनल मीन्स त्रिविमीय व्यवस्था। ओके, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एक विमीय निबिड़तम संकुलन। अब वैसे आप सभी जानते हैं कि जो एक्सिस है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक्स, वाई और जेड। यू नो अबाउट दैट। अब ये जो एक्सिस है, अगर जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, चाहे वो एक्स में हो सकता है, चाहे वो वाई में हो सकता है, चाहे वह क्या हो सकता है, जेड में हो सकता है, तो इस डायरेक्शन को अपन बोलेंगे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके, थ्योरी स्टार्ट करते हैं इसकी। इन दिस क्लोज पैकिंग every particle connect with 2 other particles. So coordinations number is that 2, and this packing system also known as linear close packing। ओके, तो ये जो क्लोज पैकिंग है, इस क्लोज पैकिंग में एवरी पार्टिकल्स, प्रत्येक अवयव 2 अन्य अवयवों के साथ कनेक्ट होता है। अब 2 अन्य अवयव या 2 अदर्स अवयव पार्टिकल्स के साथ ये कनेक्ट होता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशंस नंबर है वो 2 होगा। अब एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेशंस नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशंस नंबर के 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशंस नंबर का मीन होता है कि कोई भी पार्टिकल अपने
से कितने अदर पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इन कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड वहाँ पे कोऑर्डिनेशंस नंबर का मीन अलग होता है। वहाँ पे लिगेंड जो है उसका जो डोनर एटम है वो डायरेक्टली मेटल से कनेक्ट होता है। उन डोनर एटम का नंबर कोऑर्डिनेशंस नंबर कहलाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये एक पार्टिकल मैंने लिया है, इसका एक अरेंजमेंट मैं बना रहा हूँ आपके लिए। देखिए ये जो अरेंजमेंट है ये वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे ये अरेंजमेंट राइट साइड में भी इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड में भी होता है, बट इसका जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड में होता है। आप इस अरेंजमेंट को इस टाइप से भी बना सकते हैं। इस अरेंजमेंट को आप इस टाइप से भी बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं इस पार्टिकल की बात करूँ, इस पार्टिकल की बात करूँ, ये दोनों पार्टिकल इस अकेले पार्टिकल से जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 है। अब इसको लीनियर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि कनेक्टेड जो एटम है या पार्टिकल्स हैं उनको जब हम उनके जो सेंटर पॉइंट को अपन जोड़ते हैं तो देखिए इस टाइप से एक लीनियर लाइन डेवलप्ड होती है, या इसको रेखीय लाइन भी कह सकते हैं, इसलिए इसको लीनियर क्लोज पैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, द्विविमीय निबिड़तम संकुलन। अब 2 डायमेंशनल का मीन्स होता है कि 2 दिशा में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। तो इसको अपन 2 टाइप से सीख सकते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग है। इन दिस क्लोज पैकिंग द पार्टिकल आर अरेंज इन 2 डायरेक्शन। दिस पैकिंग हैव 2 टाइप। मैंने आपको समझाया था कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 टाइप्स की होगी। फर्स्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, समझते हैं। इन दिस क्लोज पैकिंग सेकंड लेयर फॉलो टू फर्स्ट लेयर, यानी कि यहाँ एक चीज़ आप सीखें, 2 डायमेंशनल का मीन्स होता है इस दिशा में और इस दिशा में, लेकिन जब आप लेयर्स को अरेंज करते हो तो ये जो लेयर्स है फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर फॉलो करेगी, सेकंड लेयर को थर्ड लेयर फॉलो करेगी, थर्ड लेयर को फोर्थ लेयर फॉलो करेगी। अब फॉलो कैसे करेगी? जब आप एवरी पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल अरेंज करते हो। देखते हैं, ये मैंने 1 लेयर बनाई है। अब आप देखिए फर्स्ट लेयर के फर्स्ट पार्टिकल के जस्ट ऊपर मैंने सेकंड पार्टिकल अरेंज किया है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कहलाता है। अब इसको ए अरेंजमेंट भी कहते हैं। अब ए अरेंजमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ए लेयर है, ये भी ए लेयर है। अब इसको ए लेयर क्यों किया? आप देखिए ध्यान से, दोनों का अरेंजमेंट सेम है और इसको भी हम ए लेयर कहेंगे। तो इस टाइप से ये जो अरेंजमेंट है आगे से आगे इंक्रीज होता रहता है, इसलिए इसको ए अरेंजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशंस नंबर ऑफ दिस क्लोज पैकिंग इज 4। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि कोऑर्डिनेशंस नंबर का मीन्स होता है कि कोई भी पार्टिकल अदर कितने पार्टिकल के साथ कनेक्ट हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं अपन। हाँ, ये पार्टिकल जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, ये पार्टिकल देखिए कितने पार्टिकल के साथ कनेक्ट होगा, 1 2 3 4। आप देखिए 4 पार्टिकल के साथ ये कनेक्ट है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशंस नंबर है वो 4 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द पैकिंग इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं? अब जिन पार्टिकल को आपने अभी समझा है उन पार्टिकल के सेंटर पॉइंट को अगर अपन मिलाते हैं तो हमें एक स्क्वायर डेवलप
हमें एक स्क्वायर मिलता है, ये देखिए इस टाइप से, ध्यान से देखें आप, स्क्वायर हमें मिला है, तो इसलिए इस पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम पढ़ते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? In this close packing, second layer don't follow to first layer but third follow to first layer। यानी कि अभी हमने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट सीखा है स्क्वायर प्लानर वाला, उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि उसमें कोई भी जो लाइन है वो फर्स्ट लाइन को फॉलो कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट क्या होगा कि फर्स्ट लाइन को सेकेंड लाइन फॉलो नहीं करेगी, लेकिन थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन को फॉलो करेगी, फोर्थ लाइन सेकंड को फॉलो करेगी। देखते हैं कैसे। ये मैं आपके लिए फर्स्ट लाइन बना रहा हूँ। फर्स्ट लाइन, अब मैंने इससे पहले जो क्लोज पैकिंग थी वहाँ देखिए मैंने जो पार्टिकल आपको समझाया था उस पार्टिकल के जस्ट ऊपर दूसरा पार्टिकल अरेंज किया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 पार्टिकल्स जो अरेंजमेंट हो रहा है, 2 पार्टिकल के बीच में जो जगह है उस जगह पर मैं सेकेंड लेयर को डेवलप कर रहा हूँ रेड बॉल के रूप में। ठीक है, ये सेकेंड लेयर। अब आप ध्यान से देखें, फर्स्ट लेयर को सेकेंड लेयर फॉलो नहीं कर रही है, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगेन थर्ड लेयर, अब आप ध्यान से देखें, इमेजिन करें यहाँ पे कि सेकेंड लेयर नहीं है, तो आप ध्यान से देखें फर्स्ट लेयर को थर्ड लेयर फॉलो कर रही है। ओके, अब सेकेंड लेयर है, उसको सेकेंड लेयर को फोर्थ जो लेयर है वो फॉलो कर रही है। ओके, तो इसलिए इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग होती है, इस क्लोज पैकिंग में फर्स्ट लेयर को सेकेंड लेयर फॉलो नहीं करती है, थर्ड लेयर फॉलो करती है, बट सेकेंड को फोर्थ लेयर फॉलो करती है। ओके, और यही वजह है कि इस अरेंजमेंट को हम ए बी अरेंजमेंट कहेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है ए, बी लेयर जो इसकी कॉपी नहीं है, वापस ए लेयर फर्स्ट लेयर की कॉपी है, और बी लेयर जो सेकेंड लेयर की कॉपी है। ओके, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशंस नंबर ऑफ दिस क्लोज पैकिंग इज 6। वापस वही कॉन्सेप्ट कि इसमें आप किसी भी पार्टिकल को देखें, वह पार्टिकल अदर कितने पार्टिकल के साथ अटैचमेंट है वही उसका कोऑर्डिनेशंस नंबर होगा। देखते हैं यहाँ पे इस पार्टिकल से कितने अटैच पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये वाला जो पार्टिकल है ये पार्टिकल्स जो है उस पार्टिकल से अटैच था 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसी वजह से इसको हम इसकी जो क्लोज पैकिंग है वो 6, क्लोज पैकिंग की जो कोऑर्डिनेशंस नंबर है वो 6 होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस पैकिंग इज आल्सो कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वापस वही कॉन्सेप्ट, अब इसको हेक्सागोनल क्यों कहेंगे, क्योंकि इनके जो अटैचमेंट पार्टिकल है उनके सेंटर पॉइंट को अगर अपन कनेक्ट करते हैं तो हमें एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है, और इसीलिए इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। तो 1 डायमेंशनल, ओके, फिर 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड हेक्सागोनल। अब अपन रीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होता है वो 2 डायमेंशनल पर बेस होगा। 2 डायमेंशनल हमने पढ़ा है स्क्वायर, सेकंड हेक्सागोनल। तो स्क्वायर से 3 डायमेंशनल बनेगा, लेकिन हेक्सागोनल से 3 डायमेंशनल जो बनेगा उसके 2 पार्ट्स होंगे। ओके, स्टार्ट।
अब 3 डायमेंशनल को अगर आपको पढ़ना है तो उसको पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन को क्लियर करना पड़ेगा, वॉइड्स। अब ये वॉइड्स क्या होती है? आपने अभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखी है, टेट्रागोनल क्लोज पैकिंग देखी है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखी है। तो किसी भी क्लोज पैकिंग में जो पार्टिकल है वो कम्प्लीटली जो लैटिस का जो एरिया है, यानी कि जालक संरचना का जो क्षेत्रफल है, जो वो कम्प्लीटली उसको कवर नहीं कर पाता है। तो कवर जब नहीं करेगा तो कुछ ब्लैंक स्पेस मिलेंगे और इन्हीं ब्लैंक स्पेस को हम कहते हैं वॉइड्स। अ ब्लैंक पैलेस विच डेवलप इन द प्रोसेसिंग ऑफ क्लोज पैकिंग। अब जनरली जो वॉइड्स है वो 3 टाइप्स की अपन को पढ़नी होती है। टाइप्स ऑफ वॉइड्स: ट्राइगोनल, टेट्रागोनल एंड ऑक्टागोनल। ध्यान से देखें, ट्राइगोनल्स क्या होती है वॉइड्स? पार्टिकल फर्स्ट, पार्टिकल सेकंड और इनके जस्ट ऊपर अगर अपन थर्ड पार्टिकल रखते हैं तो यहाँ पे जो वॉइड्स आपको ध्यान दे, एक स्पॉट बन रहा है वाइट, एक ट्राइगोनल या त्रिभुज बन रहा है, इसलिए इसको ट्राइगोनल वॉइड्स कहेंगे। टेट्रागोनल वॉइड्स: फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल। अब ये एक 3D पिक्चर है। ये जो एक ट्राइगोनल वॉइड्स बनी है, अब इस ट्राइगोनल वॉइड्स पर जब मैं फोर्थ जो बॉल रखूँगा, उस फोर्थ बॉल को रखने पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वॉइड्स का, उस वॉइड्स को अपन बोलेंगे टेट्रागोनल। ठीक है। अब ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब इसको समझने के लिए जो पार्टिकल आपस में कनेक्ट हुए, 4 पार्टिकल जो कनेक्ट हुए, उन 4 पार्टिकल के सेंटर पॉइंट को जब अपन जोड़ते हैं तो हमें एक इस टाइप का जो स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसलिए ये वॉइड्स कहलाएगी आपके टेट्रागोनल वॉइड्स। नेक्स्ट, ऑक्टागोनल: फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। फिर इसके जस्ट ऊपर नया जो अरेंजमेंट है वो इसका एकदम रिवर्स होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब जो स्ट्रक्चर बना है, जो वॉइड्स बनी है, उस वॉइड्स को हम कहेंगे ऑक्टागोनल। किस टाइप की ये वॉइड्स होती है? एक त्रिभुज उल्टा ट्राइगोनल और एक ट्राइगोनल सीधा। तो जनरली वॉइड्स आप ध्यान रखें 3 टाइप्स की होती है: ट्राइगोनल वॉइड्स, टेट्रागोनल वॉइड्स और ऑक्टागोनल वॉइड्स। आपने मेरे सेकंड जो पार्ट में एक चीज़ कॉन्सेप्ट सीखा था आप लोगों ने कि यूनिट सेल में पार्टिकल्स कितने होते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि क्लोज पैकिंग जब होती है तो पार्टिकल लैटिस स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाते हैं, कुछ ब्लैंक स्पेस भी होते हैं और उन ब्लैंक स्पेस को हम वॉइड्स कहते हैं। तो आप किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ वॉइड्स निकाल सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ काउंट द टोटल वॉइड्स इन यूनिट सेल। इमेज कीजिए किसी भी यूनिट सेल में जो पार्टिकल डेवलप है वो उनका नंबर है n। तो याद रखें उसमें ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स उतनी ही होगी और टेट्राहाइड्रल वॉइड्स उसकी दुगनी होगी। इसको अपन एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हमने सिंपल क्यूब या आप इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं, इसमें एक सिंपल क्यूब में पार्टिकल है वो 1 होता है। अगर आपसे कहें कि इसमें ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कितनी होगी, तो याद रखें ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होगी इसमें 1 और टेट्राहाइड्रल वॉइड्स इसका जस्ट डबल 2। और अगर हमें टोटल वॉइड्स पूछें तो टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल मिलाकर नंबर ऑफ वॉइड्स होगी 3। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स निकाल सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग वो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पे बेस है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल स्क्वायर बेस 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। यानी कि हमने जो 2 डायमेंशनल जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग सीखी है
उस स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग सीखेंगे। अब इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो तीनों दिशाओं में अरेंजमेंट है। अब इसको एक बेसिकली स्ट्रक्चर से समझते हैं कि ये एक पार्टिकल्स है, ये दूसरा पार्टिकल्स है, ये तीसरा पार्टिकल्स है और ये चौथा पार्टिकल्स है। ये आपस में कनेक्ट हैं और इसके जस्ट जो बैक साइड में है वो इस टाइप से पार्टिकल अरेंजमेंट है। आप यहाँ स्ट्रक्चर जो है देख सकते हैं। अब जब इनके जो पार्टिकल जो कनेक्ट हैं उनके जब सेंटर पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं तो हमें एक क्यूब मिलेगा। ओके, अब ये जो क्यूब मिलता है इस क्यूब के अकॉर्डिंग ही ये जो क्लोज पैकिंग है इसको हम सिंपल या प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, क्यूब क्लोज पैकिंग कहेंगे। तो याद रखें स्क्वायर बेस जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है उसको अपन सिंपल क्यूब क्लोज पैकिंग भी कहेंगे। ओके, अब इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट है वो समझ लीजिए। ऑल लेयर आर फॉलो इन 3 डायमेंशनल, यानी कि सभी जो लेयर है चाहे 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल हो, चाहे 3 डायमेंशनल हो, चाहे 1 हो, वह सभी के सभी फर्स्ट लेयर को फॉलो करती हैं। आपने देखा स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड ए अरेंजमेंट। मैं आपको समझाया मैंने आपको अभी पहले इसमें कि आप किसी भी डायरेक्शन में देखें लेयर सबको फॉलो करती हैं। इन दिस क्लोज पैकिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। हमने अभी स्ट्रक्चर में सीखा था कि जो पार्टिकल आपस में कनेक्ट हैं जब उनके सेंटर पॉइंट को अपन कनेक्ट करते हैं तो हमें एक क्यूब मिलता है और क्यूब के जो कॉर्नर्स है वो 8 होते हैं, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। दिस पैकिंग सिस्टम इज कॉल्ड क्यूब क्लोज पैकिंग। सिंपल याद रखें, सिंपल क्यूब क्लोज पैकिंग होती है, यहाँ आप कंफ्यूजन ना है। इन दिस क्लोज पैकिंग द क्यूब वॉइड्स आर फॉर्म, यानी कि अगर आपको पूछ ले कि इस क्लोज पैकिंग में किस टाइप की जो वॉइड्स मिलती है तो वो क्यूब टाइप की वॉइड्स मिलती है। तो 3 डायमेंशनल का जो स्क्वायर बेस क्लोज पैकिंग था वो हमने सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल। हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग है उसके 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट्स। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल बेस 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है? अब सबसे पहले 3 डायमेंशनल का मीन्स होता है कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट लेयर समझाऊंगा। यहाँ देखिए ये ए, ये अगेन ए, ये ए। अब आप ध्यान से देखें कि ये जो फर्स्ट लेयर है इस फर्स्ट लेयर से कुछ वॉइड्स आपको मिल रही है जिसको हम ट्राइगोनल वॉइड्स कहेंगे। फॉर्मेशन ट्राइगोनल वॉइड्स फ्रॉम फर्स्ट लेयर, ये ओवरऑल सारी की सारी इसको हम फर्स्ट लेयर कहेंगे। ये भी फर्स्ट लेयर है, ये भी फर्स्ट लेयर है और ये भी फर्स्ट लेयर, इनको ओवरऑल हम फर्स्ट लेयर कहेंगे। और फर्स्ट लेयर से ट्राइगोनल वॉइड्स का फॉर्मेशंस होता है। अब मैं सेकंड लेयर आपके लिए डेवलप करता हूँ। अब मैंने सेकंड लेयर जो है वो स्टेबलाइज का की है कि फर्स्ट लेयर से जो ट्राइगोनल वॉइड्स हमें मिली है उस ट्राइगोनल वॉइड्स पे मैं सेकंड लेयर को अरेंज कर रहा हूँ रेड बॉल के रूप में। यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये सेकंड लेयर, इसको हम बी कहेंगे। अब जैसे ही हम सेकंड लेयर डेवलप करते हैं तो हमें 2 टाइप्स की वॉइड्स मिलेगी। एक ये वॉइड्स जो सेकंड लेयर से बनी है इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स, जो फर्स्ट लेयर के इक्वल ही है
लेकिन यहाँ देखें आप, ये वाली जो वर्ड्स बनी है, जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर का कॉम्बिनेशंस है, इस वर्ड्स को कहेंगे फॉर्मेशंस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स, जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर से बनती है। अब जब मैं थर्ड लेयर को इस वर्ड्स पर अरेंज करता हूँ, ध्यान से सुने, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर से जो ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स बनी है उनके कॉम्बिनेशन से, उस ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स पर अगर मैं थर्ड लेयर को अरेंज करता हूँ, तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। ये जो येलो कलर की जो थर्ड लेयर है वो ए बी लेयर को फॉलो नहीं कर रही है, तो इसलिए इसको हम ABC सिस्टम कहेंगे। तो इस प्रकार की जो हेक्सागोनल पैकिंग में आप ध्यान से देखें, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स पर डेवलप्ड की जाती है और इससे इस प्रकार का अरेंजमेंट बनता है। अब इसकी थ्योरी अपन पढ़ेंगे। क्या है इसकी थ्योरी? द क्लोज पैकिंग हैव ABC अरेंजमेंट। बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर को फॉलो नहीं कर रही है, तो इसलिए इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे ABC अरेंजमेंट। सेकेंड पॉइंट, आल्सो कॉल्ड CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, याद रखें, जब ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स पर थर्ड लेयर जाएगी तो इस प्रकार की जो अरेंजमेंट को हम CCP अरेंजमेंट भी कहेंगे। आल्सो कॉल्ड FCC, आपको मैं समझा चुका हूँ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC। तो CCP अरेंजमेंट को FCC अरेंजमेंट भी कहते हैं, याद रखें। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, यानी कि जो स्क्वायर की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 थी, लेकिन इस प्रकार के जो क्लोज पैकिंग की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है मैं समझा दिया मैंने आप लोगों को। अब इसके जो उदाहरण एग्जाम्पल है वो कॉपर और सिल्वर है। कॉपर और सिल्वर में इस टाइप्स का जो अरेंजमेंट पाया जाता है। अब हेक्सागोनल का अपन पढ़ते हैं सेकंड पार्ट्स। वापस ये फर्स्ट लेयर जो आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखी थी इससे पहले, ये भी फर्स्ट लेयर ही है क्योंकि अपन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों ब्लू कलर की जो बॉल्स है फर्स्ट लेयर है और इनसे जो वर्ड्स बनती है उसको हम ट्राइगोनल वर्ड्स कहते हैं। अब सेम वही कॉपी ट्राइगोनल वर्ड्स पर हम सेकेंड लेयर को अरेंज कर रहे हैं, तो इससे ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स बनती है। अब ध्यान रखें, इससे पहले वाला जो अरेंजमेंट बनाया था उसमें हमने जो थर्ड लेयर थी उसको ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स पे अरेंज किया, लेकिन अब जो हम थर्ड लेयर अरेंज करेंगे वो सेकेंड लेयर से जो वर्ड्स बन रही है ट्राइगोनल, उस पर अरेंज करेंगे। ध्यान से देखें, ये जो वर्ड्स बन रही है, अब इस वर्ड्स पर मैं थर्ड लेयर को अरेंज करूँगा जो सीधे के सीधे फर्स्ट लेयर को कॉपी कर रही है। आप येलो गेन को देखिए ध्यान से, येलो गेन ब्लू गेन के ऊपर फिट बैठ रही है। तो इस प्रकार के जो अरेंजमेंट में थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर को कॉपी करती हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर ध्यान से समझे, इससे पहले वाले जो स्ट्रक्चर है उसमें थर्ड लेयर को हमें ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स पर फिट करना है, लेकिन इस प्रकार के अरेंजमेंट में हमें थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर से बनने वाली ट्राइगोनल वर्ड्स है उस पर फिट करना है। अब इसके कॉन्सेप्ट सीख लें अपन। द क्लोज पैकिंग हैव AB सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, यानी कि AB वापस A कॉपी होगा। सेकेंड पॉइंट, आल्सो कॉल्ड SCP। अब याद रखें वहाँ हमें CCP अरेंजमेंट पढ़ा है, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम HCP अरेंजमेंट कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 ही होता है, ध्यान रखें। इसके एग्जांपल है मैग्नीशियम और जिंक। तो बच्चों, हमने आज जो क्लोज पैकिंग सीखी है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इनको वापस पढ़ें, इस वीडियो को बार बार देखें और इनसे रिलेटेड थ्योरी के क्वेश्चंस भी करें
और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे चैनल पे इन क्वेश्चंस को आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब मुझे अलविदा कहना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।